नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि स्पेशल फरियाली मिक्सचर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसको आप 1 महीने तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। आने वाले त्यौहार पर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू। मैं हूँ कल्पना और डाबीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरियाली मिक्सचर बनाने के लिए मैंने मोटे वाले साबूदाने, इन्हें नायलॉन के साबूदाने भी कहा जाता है और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ लिए हैं मैंने आलू के लच्छे वाले चिप्स, उसके बाद लिए हैं मैंने नॉर्मल वाले चिप्स 1 कटोरे। ये मैंने सभी की मात्रा में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इन्हें वहाँ से वॉच ऑन कर सकते हैं। 1 कटोरी यहाँ मैं साबूदाने ले रही हूँ। ये नॉर्मल वाले साबूदाने बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो गाइस, इससे ही हम ये रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने सौंफ, तिल, खड़ा धनिया और ये काली मिर्च। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच के बराबर ही मैंने लिया है खड़ा धनिया और 2 चम्मच ही मैं ले रही हूँ यहाँ नॉर्मल तिल। और उसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच के बराबर यहाँ पर काली मिर्च। तो गाइस, इन सभी को आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाए। गरम करने से इनका फ्लेवर बढ़ जाता है, इसीलिए इन्हें हल्का सा गरम ज़रूर कीजिए। उसके बाद निकाल लीजिए इसे एक प्लेट में और इन्हें ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दीजिए। उसी कढ़ाई में आप डाल लीजिए 1 चम्मच शुद्ध घी और कुछ चीज़ें हम रोस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिए है ताल मखाने, इन्हें हम यहाँ पर रोस्ट करके तैयार करेंगे। तो गाइस, इसमें 1 कटोरी के बराबर मैंने ताल मखाने लिए हैं, इन्हें हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और जो इनके अंदर का मॉइस्चर है वो निकल जाए। ताल मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इनका कलर नहीं चेंज करना है, इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद इसी कढ़ाई में हम और भी चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ नवरत्न मिक्सचर बना रही हूँ तो मैं इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें डाल रही हूँ जिससे आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपके हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। यहाँ मैंने लिए हैं काजू और इनके बीच में से मैंने 2 टुकड़े कर लिए ताकि एक काजू के 2 भाग किए हैं। बादाम को भी मैंने इसी तरह से किया है। यहाँ लिया है मैंने खड़ा खोपरा, इसको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर भी कह सकते हैं आप इसे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ड्राई फ्रूट को बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक नहीं पकाना है, बस इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है और इसके बाद इन्हें भी आप निकाल लीजिए एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। सारी चीज़ें जब ठंडी हो जाती हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरह से क्रंची हो जाती है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट किया है घी के अंदर। तो गाइस, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और आप देख सकते हैं मैं एक बड़ी प्लेट में ही एक सारी चीज़ों को निकालती जा रही हूँ। जो मसाला हमने सेक के तैयार किया था उसके अंदर अब हम और भी चीज़ें डालने वाले, तो इनको पीसने के लिए डाल लीजिए एक मिक्सर जार में। उसके बाद इसमें डाल दीजिए तो 1 कटोरी भर के शक्कर, तो क्योंकि इसका टेस्ट जो आएगा खट्टा मीठा और चटपटा। तो गाइस, उसमें बाद 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और तीखापन चाहते तो रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है। और यहाँ मैं खट्टेपन के लिए डाल रही हूँ इसमें अमचूर, आप चाहे तो साइट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। साइट्रिक एसिड को नींबू का सद या नींबू के फूल भी कहा जाता है और इसमें खटास आती है। तो खटास के लिए मैंने अमचूर का यूज़ किया है और इसके बाद मैंने इसे दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लिया। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी में रोस्ट किए थे उसके ऊपर इस पाउडर को डाल दीजिए ताकि इसके मसाले की एक कोटिंग इन सारे ड्राई फ्रूट्स पर अच्छे से हो जाए। अब रख लीजिए एक कढ़ाई, उसे अच्छे से तेल को गर्म होने दीजिए। यहाँ मैंने लिए है किशमिश। तो गाइस, किशमिश लेने से इसका जो छोटा मीठा मीठा सा जो टेस्ट है वो भी आएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ख़ास तौर पे जब बच्चे इसे खाते हैं तो कुछ लोग किशमिश चुगते हैं, कुछ काजू ऐसे उठा उठा कर खाते हैं। आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो किशमिश भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए। अब निकाल लीजिए इसे भी उसी प्लेट में और अब हम इसके अंदर थोड़े से चिप्स तल के तैयार करेंगे। चिप्स तलते वक्त आपको ख़ास बात का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को तेज़ ना रखें, मीडियम फ्लेम पर ही आपको इन्हें तल के तैयार करना है ताकि इनका जो कलर है वो चेंज ना हो और ये जले नहीं। बस इसी तरह से आपको सारी चिप्स तैयार करके
तल के तैयार कर लेनी है। तो बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। घर के ही आप सामान से इसे बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे जैसे चिप्स मैंने घर के लिए हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बन के तैयार हुए हैं। चिप्स भी हमने तल के तैयार कर लिए हैं। अब आलू के चिप्स लच्छे हम तैयार करेंगे। तो गाइज़ आपको सारी चीज़ें मीडियम फ्लेम पर ही तलनी है, तेज़ फ्लेम पर नहीं तलनी है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं और जो जलने के बाद इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। बस इसी तरह से हम सारे चिप्स भी तल के तैयार कर लेंगे, यानी कि आलू के लच्छे भी हमने तल के तैयार कर लिए। अब हम मूंगफली दाने तैयार करेंगे। तो गाइस मूंगफली दाने डालते वक्त बहुत ख़ास ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम एकदम मीडियम हो, मतलब हाई फ्लेम पर आपको इन्हें नहीं पकाना। हाई फ्लेम पर जब हम पकाते हैं तो ये बाहर से तो पक जाते हैं पर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और क्रंची नहीं होते हैं। बस इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथों से चलाते जाइए और इन्हें अच्छे से तल के फ्राई कर लीजिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर का जो छिलका है वो निकलना शुरू हो गया है, मतलब कि ये अच्छे से तल गए हैं अंदर तक। और बाहर से इनका कलर नॉर्मल है, मतलब एकदम ज़्यादा डार्क नहीं हुए, बस इसी कलर में आपको इन्हें निकाल लेना है। तो मूंगफली दाने भी हमारे तल के तैयार हो गए हैं। अब हम कर लेते हैं साबूदानों को फ्राई। तो साबूदाने तलते वक्त आपको गैस की फ्लेम को तेज़ रखना है। जी हाँ, गैस की फ्लेम को तेज़ रखिए, क्योंकि जैसे ही आप इसमें साबूदाने डालेंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तेज़ फ्लेम पर जब आप कोई चीज़ डालते हैं तो वो तुरंत ही तल के ऊपर आ जाती है। बस इसी तरह से आपको साबूदाने को तल के तैयार कर लेना है कि ये अंदर तक कच्चे ना रहें। बस इसी तरह से हम सारे साबूदाने तल के तैयार कर लेंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं कि मैंने सारे साबूदाने इसमें तल के तैयार कर लिए हैं। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तेल को काफ़ी अच्छी तरह से निथर देते, नहीं तो आपका जो मिक्सचर है वो ऑयली हो जाएगा। तो आपको तेल को अच्छी तरह से निथरने देना है। अब मैंने यहाँ तेल को थोड़ी देर और गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें मोटे वाले साबूदाने डाले। मोटे वाले साबूदाने बहुत उछलते हैं, तो इस बार जब भी आप इन्हें डालें तो थोड़ा दूर खिसक जाइए, ताकि आपके हाथों पे इनके छींटे ना लगें और इससे आपको नुकसान ना हो। बस मोटे वाले साबूदाने तलते वक्त आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जब जैसे ही आप साबूदाने डालें तो थोड़ा दूर खिसक जाएँ, तो उसके बाद इन्हें चलाएँ। तो ये जब पक जाते हैं तो अपने आप ही एक झाग बनता है वो कम हो जाता है। देख सकते हैं आप इसके ऊपर झाग आ रहा है। जैसे ही ये कम होने लग जाएगा तो ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं कि इसके झाग कम हो गए हैं, मतलब झाग कम होना ही इसका एक साइन है कि ये अंदर से अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, मतलब तल के तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह से हम इनको तल के तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने बारीक इसको चटपटापन लाने के लिए मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का यूज़ किया है। यहाँ मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं था, तो मैंने जो हल्का घर में सुखा के रखा था वो कड़ी पत्ता लिया और हरा धनिया मैंने इसमें टेस्ट के लिए डाला। अगर आप नहीं खाते हैं हरा धनिया और कड़ी पत्ता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ हरी मिर्ची का तड़का भी आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है इस फरसान के अंदर, यानी कि इन नवरत्न मिक्सचर के अंदर। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसे फरसान कहते हैं और मैं दोनों ही जगह से बिलोंग करती हूँ, तो मैं दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए बताती हूँ। जिन्हें नहीं समझ में आता है उन्हें वो बहुत आसानी से समझ आता है। और अच्छे से क्रंची हो जाने के बाद आपको इसे मिक्सचर के ऊपर डाल देना है। अब देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से तल के तैयार हो गई है। अब जो मसाला हमने तैयार करके लिया था वो हम इस पर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और चिप्स को आपको इस तरह से हाथ से तोड़ लेना है, ताकि जो छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। सारी चिप्स के पार्ट्स को भी आपको इसी तरह से तोड़ लेना है। आप चाहें तो चिप्स को जब आप तल के निकाल रहे हैं उसी समय तोड़ लीजिए और उसके बाद आप इसमें मसाला ऐड करते जाइए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको सारे मसाले को इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर लेना है, यानी कि कोट कर लेना है और इसे मिक्स करते जाना है। जितना आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें सारे मसाले के सारी चीज़ों पर इस मसाले का टेस्ट अच्छे से आएगा। अगर आप इसके अंदर मीठा चाहते हैं तो आप शक्कर पाउडर इसमें, यानी कि शक्कर को पीस लीजिए और उसका पाउडर बनाकर इस पर ऐड कर लीजिए, तो आपको मीठे का टेस्ट आएगा। खट्टापन
चाहते हैं तो अमचूर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तीखा चाहते हैं तो हरी मिर्ची थोड़ी और फ्राई करके डाल सकते हैं। बस इसी तरह से आपको इसे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अनुसार बना के तैयार कर लेना है और इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस नवरात्रि इस नवरत्न चूड़े के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।